माई सेल्फ अशफाक मलिक। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर और विलेज बग्गा से बिलोंग करता हूँ। मैं इस समय आरडीडी मोहर में जॉब कर रहा हूँ। सर मेरी 2007 में सिलेक्शन हुई थी एपीएस उधमपुर में। तो मुझसे पहले काफ़ी सारे यहाँ से बच्चे जा चुके थे एपीएस उधमपुर में। तो मैं वहाँ पे सबसे छोटा यंगेस्ट वन था जब मैं गया था आर्मी स्कूल में। तो आर्मी स्कूल से यही है कि हम जहाँ पे हैं आज, जहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ हमारे जहाँ से स्कूलिंग हुई उसी की वजह से है जो भी हुआ। तो सबसे पहले हम आर्मी को थैंक करना चाहेंगे कि इनकी वजह से हमें एक धक्का सा मिल गया कि ताकि हम मतलब जहाँ आज हम लाइफ में हैं तो ये सिर्फ आर्मी की वजह से ही हैं। तो स्कूल्स की बात की जाए 2007 में बहुत कम एजुकेशन थी यहाँ पे, प्रॉपर स्कूल्स नहीं, रोड नहीं। जिस समय पे मेरी सिलेक्शन आर्मी स्कूल में उधमपुर में हुई थी तो मुझे कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा था दरमाड़ी तक विद माई पेरेंट्स। तो हम आर्मी को ही थैंक करना चाहेंगे कि आज जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं, सेटल्ड हैं, तो बिकॉज ऑफ आर्मी। तो मैं इस समय प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ यहाँ पे आरडीडी डिपार्टमेंट में, रूरल डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट मोहर में। तो मैं आरडीडी में जॉब कर रहा हूँ इस टाइम पर। सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि मेरी मदर ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। जैसे कि मेरी मदर ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, वो टीचर हैं आज भी बग्गा में। हमारी बग्गा में काफ़ी एक ज़मीन आर्मी के अंडर में है। तो मैंने तो मम्मी पापा से ही सुना है कि जिस समय ये मिलिटेंसी थी यहाँ पे, जिस समय ये सब हो रहा था, तो उस समय पे जब आर्मी यहाँ पे फर्स्ट टाइम बग्गा में आई तो उस समय लोग ज़मीन नहीं दे रहे थे किसी को भी, ये वो सब वगैरह। तो मेरे पापा भी जॉब पे थे उस समय, टीचर थे वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, मम्मा भी गवर्नमेंट स्कूल में ही टीचर हैं। तो उनने इसी वजह से उस समय जितनी आधे से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ज़मीन आर्मी को छोड़ दी ताकि हम यहाँ पे सबसे पहले सेफ़ हो जाएँ। तो और वैसा हुआ भी। उसके बाद जब वहाँ पे आर्मी रही तो इस समय भी बग्गा में जो भी जितनी भी ज़मीन है वो हमारी ही है, आधे से ज़्यादा हमारी ही ज़मीन है आर्मी के नीचे। तो मदर का तो ये था, काफ़ी स्ट्रगल किया मदर ने हमारे लिए, हम बच्चों के लिए। उन्हीं की वजह से फ़र्स्ट टाइम जो ये सिलेक्शन हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर में, मुझे लग रहा है कि ये शायद फर्स्ट हमारी, क्योंकि जब वहाँ पे जिस समय वहाँ पे सर सीईओ थे, उनसे बातचीत करके ही ये शायद मतलब फर्स्ट बड़े भाई जो थे मेरे, वो भी आर्मी स्कूल में पढ़े हैं, उनकी फ़र्स्ट सिलेक्शन हुई थी शायद। उसके बाद में यहाँ से काफ़ी सारे बच्चे ओपी सद्भावना में सेलेक्ट हो गए आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर में। तो मदर ने तो काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत की। वही मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जिस समय मेरी सिलेक्शन हुई आर्मी स्कूल में तो हम काफ़ी ज़्यादा, ये बग्गा से हमने दरमाड़ी का सफ़र तय किया पैदल। तो वहाँ से आगे हमें बस मिली, फिर उधमपुर में भी मदर मेरे साथ ही रही काफ़ी टाइम, वहाँ पे बाहर रहना। फिर वहाँ पे एग्ज़ाम दिया मैंने आर्मी स्कूल में, फिर से अंदर जाके फिर मेरी सिलेक्शन भी होगी उसी टाइम पे। तो स्ट्रगल तो काफ़ी किया, लेकिन चलो स्ट्रगल का ये है कि आज हम सेटल हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अंदर से खुश होंगे कि नहीं, ये गए थे तो चलो कुछ करके भी आए। माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ चौधरी। मैं मोहर प्रॉपर से रहने वाला हूँ और करंटली मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मोहर में ही जॉब कर रहा हूँ। 2003 में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे साथी भी जानते हैं, 2003 में मिलिटेंसी एक पीक लेवल पे थी हमारे एरिया में। और 2003 में बच्चियों को स्कूल में जाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था, बहुत मुश्किल से जाते थे। और ख़ासकर एजुकेशन की बात करेंगे तो बहुत कम स्कूल थे, 10-10 किलोमीटर पे स्कूल हुआ करते थे और बहुत ही कम बच्चे स्कूल जाया करते थे। ऑपरेशन सद्भावना ने जब अपना ये ऑपरेशन शुरू किया तो हमारा फर्स्ट बैच था आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास में, जिसमें हम 7 लड़के सेलेक्ट हुए थे मोहर से। उन 7 में से सबसे छोटा मैं ही था 2003 में। 4th में पढ़ता था मोहर में। सर मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है और सुना भी बहुत है। 2003 में मिलिटेंसी मतलब पीक पे थी उस वक़्त हमारे पूरे मोहर के बेल्ट में। तो स्कूल, और दूसरे नंबर पे स्कूल उतने ज़्यादा नहीं थे, उनका जो डिस्टेंस था वो 10-10 किलोमीटर का था। तो एक तो जो यंग जनरेशन के बच्चे थे उनका स्कूल में पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि
रास्ते में बहुत ख़तरा होता था और बच्चियां तो आ ही नहीं पाती थी स्कूल, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम मिलिटेंसी की। घर वालों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। तो हमें अचानक स्कूल में एक दिन ऐसे पता चला कि आर्मी बच्चों को लेने के लिए स्कूल में लेने के लिए टेस्ट ले रही है। तो हमने घर वालों से भी कोई डिस्कस नहीं किया, उसके बावजूद हम खुद ही उठ के गए और जाके हमने टेस्ट दिया। तो 2-4 दिन के अंदर अंदर ही हमें उन्होंने कहा कि आपको जाना है। तो जब ये बात आके हमने घर बताई कि ऐसे ऐसे हमने टेस्ट पास किया है, अब हमें बाहर पढ़ने के लिए जाना है। और मैं अपनी बात करूँगा, मैं आई एम द ओनली सन, मतलब मैं सिर्फ अकेला हूँ। तो बड़ी दिक्कत हुई मेरी, खासकर मदर मेरी ने बहुत, मतलब वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि आपने नहीं जाना, और मैं उस वक्त ज़िद पे अड़ गया कि मैंने जाना है। तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने उनको मनाया और 2003 में हम यहाँ से पंजाब गए। सर इतना बड़ा एक्सपोजर उसकी वजह से हमें मिला है, और इतनी बड़ी, मैं कहूँगा कि पर्सनैलिटी में हमारे में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि हम मतलब शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, ये सब मेहरबानी पहले तो मेरे रब की है, और उसके बाद अगर कहें तो आर्मी की है। उसकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं उसकी वजह से। 2003 में यहाँ से गया, सितंबर की बात है 2003 में। और आपको पता है कि मार्च में पेपर ख़त्म होते हैं और मार्च में नेक्स्ट क्लास में जाया जाता है। हम सितंबर में चले गए यहाँ से। जब सितंबर में मैं यहाँ से पंजाब गया तो थ्रू आउट स्टेट के हमारे साथ 104 बच्चे थे टोटल पूरी स्टेट के, और जिसमें से 8 हम मोहर से ही थे। सर उस 104 बच्चों में जब हम वहाँ गए तो पहली बार जब मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस की बात है, तो डिफरेंस में आप देखो कि हमें 2 महीने सिर्फ अपनी क्लास ढूंढते हुए मतलब गुजर गए। हमें यही नहीं पता चल रहा था कि हमारी क्लासेस है कौन सी है, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल था, शायद 48 एकड़ का स्कूल था, और इतनी क्लासेस थी कि मतलब 4-4, 5-5 सेक्शन, और हमें पता ही नहीं चलता था एक टाइम के कि हमने आपको किस क्लास में जाना है। हम कभी सीनियर क्लास में घुस जाते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था उसका, मतलब हमने देखा ही नहीं था। इतना मतलब इतना चेंज आया हमें एकदम से वहाँ जाके। तो मैं जब पहला मैंने पेपर दिया तो 21%, मतलब उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ की एजुकेशन उस टाइम क्या थी। 21% मेरी जो ओवरऑल उसमें था 21%। और सर जब मैं पास आउट हुआ 12th में वहाँ से, और अल्लाह के फजल से मैं 86% मैंने स्कोर किए वहाँ जब मैं वहाँ से निकला। तो सर डिफरेंस इतना बड़ा हुआ कि 21 से 86 तक पहुँचने में आप खुद सोच रहे हो कि कैसे मैंने मतलब वो टाइम वहाँ गुजारा, और कितना सपोर्ट हमें आर्मी से और उस स्कूल की फैकल्टी से मिला। सर हमारे साथ वाले बच्चे जो आज भी मतलब यहाँ हम पढ़ते थे, मैं और मुजफ्फर भाई क्लासमेट थे, यहाँ भी क्लासमेट थे। मैं 1 साल पहले चले गया, ये APS उधमपुर चले गए, मैं ब्यास चले गया। और फिर एकदम से जब हम पास आउट होके आए, उसके शायद कोई 2-3-4 महीने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की थ्रू ये वैकेंसीज निकली। और सर हमने कोई भी मतलब प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की, कोई बुक को मतलब नज़र नहीं मारा, सिर्फ उस APS ब्यास की वजह से हमने पेपर दिया और हम बिल्कुल उसमें पास हो गए और हमारी जॉब लग गई। कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं, सिर्फ APS ब्यास की उस फैकल्टी ने जो हमें पढ़ाया, आर्मी ने जो हमारी सपोर्ट की, उसकी वजह से। तो हमारे साथ वाले सर आज भी अनएम्प्लॉयड हैं, वो बेचारे आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। और मैं अभी तक यहाँ बैठा था, मुझे घर से 5 फ़ोन आ गए कि अगर हो सके तो बात करना कि हमारे बच्चे को और किसी को सिफारिश करना, हम फीस भी देंगे लेकिन उन्हीं स्कूलों में भेजना है। इससे मतलब आप सोच रहे हो मेरे मतलब फैमिली को कितना वो रहा, क्योंकि उनको पता था मैं मतलब सिंगल था, मैं अकेला था, तो उनको पता था इसको मतलब जितना हम प्यार देंगे इसने पढ़ना नहीं है। और हकीकत में भी अगर यहाँ होते तो हम बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होते आज, या कुछ भी काम कर रहे होते। सिर्फ वहाँ गए, आर्मी ने हमारी हेल्प की, वहाँ गए और आज हम इस पे बैठे हैं। सर 2003 में मुझे याद है हम वापस आए, छुट्टी पूजा हॉलीडेज़ पे वापस आए, तो हमें आर्मी से इतना मतलब सपोर्ट था कि जैसे हम घर पहुँचे, आर्मी ने हमें ये मतलब पिकअप और छोड़ना और लाना उन्हीं का मतलब था, सब वही छोड़ते थे लाते थे। और मिलिटेंसी इतनी थी, इतना मतलब डर था दिमाग में, तो फिर इन्होंने आर्मी की तरफ से हमें इतनी सपोर्ट भी आई कि इन्होंने हमें ये तक कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने कोई बंदे आपके घर भेज देते हैं। और पुलिस आई भी सर, और पुलिस मतलब उन दिनों में हमारे पास रही भी, 2-2 बंदे 3-3 बंदे
घर में आके रहते थे जब हम हॉलीडेज में घर आते थे। और जब इतना खतरा घर वालों ने भी उठाया, हमने भी उठाया, और उसके बाद जब हम वापस आते थे तो जब हमारे पेरेंट्स हमें देखते थे तो वो इतना खुश होते थे। फिर वो सोच रहे थे कि जो भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अब आपको वापस जाना है स्कूल, चाहे जैसा मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम देख लेंगे, जो खतरा होगा हम उठा लेंगे, लेकिन आपको स्कूल में वापस जाना है। और सर मैं आपको बताता हूँ कि 12th में हम यहाँ से पहाड़ी एरिया से गए थे। एक तो स्टेमिना हमारा हाई रहता है एज कंपेयर टू जो लो में रहते हैं लोग, प्लेन में। स्पोर्ट्स में हमने इतना एक्सेल किया कि हमने इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कोर, मतलब जो भी था हमने हर गेम ऐसी, यहाँ पे माहौर में रहने के बाद मुझे मतलब कुछ भी नहीं आता था, वहाँ जाके ऐसी कोई गेम नहीं थी जो हमने नहीं खेली थी, सब गेम खेली। और बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड लिया मैंने 12th में, जब मैं स्कूल में था। बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड वहाँ से मुझे मिला स्कूल से। तो सर इतना कुछ सीखा, इतना कुछ देखा, इतना कुछ किया, इतना एक्सपोजर मिला, और इतने मतलब इतनी दूर दूर से हमारे साथ लड़के पढ़ते थे उस स्कूल में कि थाईलैंड से एक आर्मी बैकग्राउंड से था, फ्रेंड था मेरा, वो थाईलैंड से था। और उसके साथ जब बातें करते थे, उसके साथ जब मतलब बैठते थे हम 2-2 3-3 घंटे, और उसकी वजह से हमें इतना एक्सपोजर मिला कि आज उसका हमें इतना फ़ायदा हो रहा है डिपार्टमेंट में भी। और हमने तब की हालात देखी हैं, और आज हम ये कोशिश करते हैं कि डिपार्टमेंट में हम जितना हो सके आने वाली जनरेशन और ख़ासकर यूथ को इतना सपोर्ट करें कि वो आगे काम आए। और हम बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जितना हमसे हो सके हम प्ले फील्ड्स बना रहे हैं, तब के बच्चे पढ़ें, बच्चे उसमें खेलें, उनको थोड़ा एक्सपोजर मिले, वो आगे जाएं। और मैं फिर से थैंक यू करूंगा एक बार आर्मी का कि जिसने इतना बड़ा एक तो कदम उठाया और हम आज इस लेवल पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माय नेम इज़ मुज़फ़्फ़र बशीर। मैं माहौर भटोई से रहने वाला हूँ एंड आई एम पोस्टेड प्रेजेंटली इन आरडीडी माहौर। माहौर के पास में एक विलेज है भटोई, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम वहाँ से 2004 में ओपी सद्भावना के तहत यहाँ से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें हमें भी लिया गया था। हम वहाँ से 2004 में एपीएस उधमपुर में पढ़ने गए थे। जो उस टाइम की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था वो यही था कि सिर्फ स्कूल जाना होता था हमें। फिर जब हम यहाँ से अचानक से उठ के एक एपीएस उधमपुर में जाते हैं, जो हम थ्रू आर्मी के यहाँ से गए, और हम उस स्कूल में जब जाके एक क्लास की 6-7 सेक्शंस होती हैं, और एक क्लास में ही हमारे 600-700 इनरोलमेंट होता है। तो टोटल इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल जो था 4-5 हज़ार बच्चों का था। तो हमारा तो स्कूल में एंट्री ही हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि हमने 7-8 हज़ार बच्चा पहली बार वहाँ जाके देखा होगा। तो हमारा तो उसमें अंदर जाना ही हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा लो लेवल में, हम जब इंटर हुए तो हमें यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन से compete करने के लिए जब हम गए, तो हमने मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैं 5th में वहाँ पे एनरोल हुआ, तो मैंने कभी हिंदी नहीं देखी थी, और मेरा सब्जेक्ट हिंदी आ गया, वहाँ पे कंपलसरी था। तो वहाँ जब बच्चे हिंदी एंड संस्कृत पढ़ रहे थे, हमें अभी इंग्लिश का ABC आ रहा था स्टार्टिंग का, और वहाँ पे बच्चे अपने स्टोरीज बना रहे थे। अपना हिंदी और संस्कृत का एक सब्जेक्ट ऐड ऑन था। वैसी चीज़ें जब हमने वहाँ पे देखी तो हमें उनके साथ compete करने में प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन जो हमारे एपीएस के टीचर थे, और जब हम एपीएस में जहाँ से गए तो हमें आर्मी हमारा एक हॉस्टल होता था, आवा द्रोना बॉयज़ हॉस्टल होता था, जहाँ हमें थ्रू आर्मी के ही रखा जाता था। सारा हमारा वहाँ पे रहना, खाना एंड बुक्स वगैरह भी सारा हमारा सद्भावना के थ्रू ही हमें मिल रही थी तब वहाँ पे। तो उन्होंने भी एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास, आर्मी के जो पर्सन्स आते थे वो हमें 2-2 घंटे आके क्लासेस देते थे। वो हमें उस चीज़ से compete करने के लिए तैयार कर रहे होते थे। हमारे पास आर्मी की वाइफ्स आके
शाम को हमारी हॉस्टल में इंडिविजुअल क्लासेस होती थी, उस चीज़ से जाके हमें 1-2 साल उनके साथ compete करने में लगे। फिर हम हिंदी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट हमने वहाँ पे डाला। फिर अब लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो या डिसिप्लिन का हो या रहने सहने का हो, तो यहाँ का और वहाँ का बहुत फ़र्क था हमें ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ जाके बहुत ज़्यादा आया, एक्सपोजर आया, हमें बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने नहीं यहाँ पे कभी देखी थी, वहाँ पे जाके मिली हमें। हमारे जब वहाँ पे फ्रेंड्स बने बाहर के, तो हमें उनसे एक्सपोजर मिला। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए वहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। और हमारा इनिशियली वहाँ पे जब हम गए थे तो हम इतना गुड स्कोरिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश भी बहुत वीक था। हमारा इंग्लिश उनके मुकाबले इतना वो नहीं था। फिर हमने आस्ता आस्ता जब डेवलप किया, तो हम 12th जब पास आउट हुए हैं, तो मैं जब यहाँ से बैच गया था 2004 का, तो जब हम उसमें सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K से सारे बच्चे थे वहाँ पे हमारे हॉस्टल में जब रहते थे हम, जो थ्रू OP सद्भावना जो आते थे। तो हमने 12th में जब मैंने वहाँ पे अपनी क्लास से हम पास आउट हुए थे, तो मैंने 12th उन बच्चों में से टॉप मारा था। फिर मेरे को यहाँ पे आके दोबारा से अपने यहाँ पे बग्गा वाली ब्रिगेड में वहाँ पे सर थे, एक उन्होंने बुलाया था, मेरे को गिफ्ट किया था। फिर हमारा यहाँ से जाके जब हम वापस आते थे, जब हम स्कूल्स में वापस अपने गाँव में आते थे, तो हम में और बच्चों में जो फ़र्क था वो हमें खुद भी दिखता था। उनका रहना सहना, उनका वे ऑफ टॉकिंग से, उनका थिंकिंग से और हम में फ़र्क पड़ता था। फिर हमने एक्स्ट्रा टाइम अपना जो छुट्टियों का था, हमने ऐसा भी किया है कि हम उन स्कूल्स में जाके बीच बीच में थोड़ा सा हमने ट्यूशन टाइप भी किए हुए हैं। जब हम समर वेकेशंस में आते थे, तो हम यहाँ के स्कूल्स में जाके उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते थे। कुछ चीज़ें जो हमें न्यूली आती थी, हमने वो चीज़ अपने गाँव में जाके स्टार्ट की थी, और हमने ये चीज़ यहाँ पे आके किया था, इन्वॉल्वमेंट किया था कि जो हमारे साथ के बच्चे हैं उनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आई जो हमने बाहर जाके देखी हैं। ये चीज़ हमने स्टार्ट किया। फिर हम 12th में जब वहाँ से हम वापस आए, तो हमारा आते ही जॉब इंटरव्यू फॉर्म लग गया और हम जॉब में गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। मैं रूरल डेवलपमेंट माहौर में 12th पास आउट होते ही मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी, मैंने ज्वाइन कर दिया था। तो मुझे लगता है कि अगर हम माहौर में ही या बठोई में ही पढ़ रहे होते, तो कभी 12th होती या नहीं होती। क्योंकि जब हम यहाँ से गए भी थे, हमारे साथ हमारा एक साथी था जो यहाँ से OP सद्भावना के तहत ही गया था। तो हम पूजा हॉलीडेज पे वापस आए थे घर, तो उसके टाइम पे ड्यूरिंग मिलिटेंसी अटैक उसके घर में अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई थी। ये हालत थी उस टाइम जब हम यहाँ से निकले थे। वो बच्चा हमारे साथ सेलेक्ट हुआ था, 1 साल APS लगा के आया था, पूजा हॉलीडेज में घर आया और हमने अगले दिन वापस जाना था हॉस्टल, तो वो वापस नहीं जा पाया। शाम को उसके घर में मिलिटेंट अटैक हो गया था, हमारा साथी था वो सिचुएशन से हम निकल के जब हम अब आते ही हम इंटरव्यू कर रहे हैं अपना जॉब्स कर रहे हैं, तो हम जितने भी बच्चे उस टाइम पे 2003-2004 में थ्रू आर्मी के यहाँ से बाहर गए हैं, तो हमारी फर्स्ट जॉब हमने जो भी एग्जामिनेशन दिया था उसमें सबकी सिलेक्शन हुई है और सब वेल सेटल्ड हैं। जो हमारे साथ के यहाँ उस टाइम के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक आधा बच्चा कहीं जिसने बाद में हायर एजुकेशन ली तो वो सिलेक्ट था। तो फ़र्क तो है कि हम जितने यहाँ से उस टाइम के गए थे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और जो हमारे साथी उस टाइम के हैं वो अभी वहाँ बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल यहाँ से जाके हम वहाँ जाके वहाँ से आके हम सारे सेटल्ड हैं। तो इसका मतलब कि बहुत फ़र्क है इस चीज़ में, और हमने हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट था यहाँ से जाके बहुत ज़्यादा हुआ। हम तो थैंक यू करेंगे कि हम इस एनवायरनमेंट से हमें आर्मी ने उस टाइम पे निकाला, और इस स्टेज पे हम हैं कि आज हम अपने बलबूते पे बैठे हैं, एम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं और वेल सेटल्ड हैं।